करीब 90 साल बाद आजाद और विकासशील भारत जो ग्लोबल पार होने की कोशिश कर रहा है, आज भी उसे देश भर में अपमान सहना पड़ रहा है। शर्मसार करती ये तस्वीरें पूरे देश भर से हैं। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग खुले में शौच कर, यानी देश की आधी जनसंख्या से भी ज्यादा। उस पार जाते हो झाड़ियों में। झाड़ियों में आसपास कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा। बीमार वैसे ही है मैं। अच्छा। दवाई गोली का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा। और जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं वो कहाँ जाती हैं? सब उसी झाड़ी में जाती है। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये सिर्फ असुविधा का ही मामला नहीं है, बल्कि अक्सर उनकी सुरक्षा का सवाल भी उठता है। जब यूपी में 2 नाबालिग बच्चियों को पेड़ से लटका दिया गया, तो बाद में पता चला कि अगर घर में टॉयलेट होता तो बच्चियों की मौत शायद टल सकती थी। जिस रात ये वारदात हुई, उन दोनों ने वही किया था जो देश की लाखों महिलाएं रोजाना करने को मजबूर हैं। सूरज निकलने के पहले और ढलने के बाद घर से बाहर निकलकर खुले में शौच जाना। जब पैसा नहीं है तो घर में लैट्रिन नहीं बनवा सकते, बाहर तो जाते ही हम लोग, तो कहाँ जाएंगे फिर? शौचालय तो बहुत ही कम है, लेकिन कर्म जो आते हैं यात्री, तो इनके लिए बाहर के लिए शौचालय बनाया जाए। इधर जहाँ मर्जी खुले में बैठ जाता है, बाथरूम करने, टॉयलेट करने, लैट्रिन करने, सारा कुछ ऐसे ही होता है इधर। महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात करें तो हालत गंभीर लगती है। खुले में शौच डायरिया का एक अहम कारण है। ये किसी दुष्चक्र की तरह है, जहां टॉयलेट की कमी, साफ सफाई की कमी, अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी को प्रदूषित करते हैं। In India last year, the healthcare impact of inadequate sanitation was more than 4,75,000 crores. 3 children under the age of 5 die every minute in India. The commonest culprits are diarrheal diseases and respiratory infections. As many as 40% of diarrheal episodes and 30% of respiratory infections can be prevented just by washing hands. Wash hands, save lives. प्रधानमंत्री ने भी देश में साफ सफाई की बदहाली को देखते हुए इसके खिलाफ मुहिम की बात कही है। बेचारी गांव की माँ बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है, वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होंगी। क्या हमारी माँ बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? अब एनडीटीवी ने एक बार फिर इस मुहिम की अगुवाई का फैसला किया है, ताकि असर फौरन दिखे। रैकेट बैंक्सर के साथ एनडीटीवी ने डेटॉल बनेगा स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च किया है। ये कोशिश देश भर में साफ सफाई मुहिम को गति देकर राष्ट्रीय एजेंडा बनाने की है, जिसके जरिए जागरूकता और पहल दोनों पर जोर दिया जाएगा। हम देश के हर हिस्से को कवर करेंगे और इसके लिए हमारे रिपोर्टर देश भर से जमीनी रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे। ये एक शुरुआत है देश से गंदगी के सफाई की।
Hello and welcome to the launch of a very special campaign, Banega Swachh India, which we are doing in partnership with Dettol. Very fortunate to have a partner on board who shares our concern and commitment to the cause. And let me just welcome the people whom we have here already on the stage. Nitish Kapoor, the General Manager of RB India, is here with us. Thank you so much for joining us with this. Kirtika Reddy is with us as well, Managing Director of Facebook India. Facebook's going to be involved in rolling this out with us very, very closely. Neeraj Jain is also with us, Chief Executive of WaterAid India, who will be helping us a lot. We're also being joined by Prasanna Joshi here, the CEO of McCann Worldwide. We have a whole lot of friends and special guests here with us. And joining us to give his face to the entire campaign, it's an honor to have the legendary Amitabh Bachchan, who's now walking in to join us. Well, Mr. Bachchan, every time you give your face and your voice to a campaign and to a cause, it takes it to a completely different level. So thank you so much for agreeing to join us. And we just want to play a short clip for some of what you've already been doing. एक नाम जो भारतीय सिनेमा की पहचान है, जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सिर पर बैठाते हैं, भारत में, एशिया में और पूरी दुनिया में। स्वर मेरे तुम दल कुचल कर पीस न पाओगे, मैं भारत की माँ, बहनिया, बेटी हूँ, आदर और सत्कार की मैं हकदार हूँ। 40 साल बाद भी ये आवाज देश के दिल की आवाज बनकर उभरी है। क्या अमित? अरे अमित जी आप? तो अब हमने ठान लिया है कि पोलियो को जड़ से ही मिटा देंगे। इसलिए बच्चे के पहले ही 5 साल में पोलियो से बचाव करें। यूनिसेफ के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने पल्स पोलियो अभियान का समर्थन किया, जिसका भारत को पोलियो मुक्त बनाने में बड़ा योगदान था। सुनामी पीड़ितों से लेकर अनाथ बच्चों तक उन्होंने हमेशा ही खुद को जरूरतमंदों की मदद के लिए पेश किया। और 2010 में राष्ट्रीय जानवर को बचाने के लिए हमारे अभियान एनडीटीवी सेव आवर टाइगर्स कैंपेन से जुड़े। सही बात है, नो लुकिंग बैक, नो कॉम्प्रोमाइज। एक कलाकार के रूप में उन्होंने अपने काम के जरिए हर उस मुद्दे को उठाया जिनसे भारत जूझ रहा है। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? पहले आरक्षण में जाति पर आधारित आरक्षण का मुद्दा, फिर सत्याग्रह में भ्रष्टाचार का मुद्दा। मैं भूत हूँ तो मैं चुड़ैल हूँ, नहीं बनेगा। यहाँ तक कि भूतनाथ रिटर्न्स में उन्होंने वोट के अधिकार पर जोर डाला। उनकी हाल ही में रिलीज फिल्मों में भी कई सामाजिक संदेश दिए गए हैं। तो लोग वोट नहीं डालते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाज देश के कानों तक पहुंचे। तो वक्त आ गया है उन लोगों को बताने का कि अगर वो बोलना नहीं चाहते तो हम भी कुछ सुनना नहीं चाहते। और आज जब भारत साफ सफाई की समस्या से जूझ रहा है, तो इसे लोगों के करीब पहुंचाने के लिए इनसे बेहतर ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हो सकता। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हमारी मुहिम डेटॉल स्वच्छ बनेगा इंडिया कैंपेन से इसका चेहरा बनकर जुड़े हैं। Mr. Bachchan, it's obviously a privilege to have you with us and to be associated with this. We are, as I said, being joined by Rakesh Kapoor, the global CEO of RB. It's such a pleasure to have you partnering with us in this entire exercise. Could you tell us something more about RB's specific commitment to the cause and the sort of change that you think this campaign could bring about, the specific change? This program is encouraged to put 100 crore over the next 5 years. Now, we want to dedicate this money, but our commitment to this cause is
is writing this paycheck. Right. That's actually, I think we all put our hands together. Did I hear the figure 100 crore? So, Mr. Bachchan, अगर आपको लोगों को कुछ कहना था इस मुद्दे पर, अगर आप लोगों को कहना चाहें कि टॉयलेट्स का होना कितना जरूरी है, बनेगा स्वच्छ भारत ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि आप अगर अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे प्रसून कह रहे थे, जो हम लोग अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखना चाहते हैं, उस चीज को अगर बाहर लाएंगे तो हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। बीमारियों के बारे में अभी बात हुई थी। मुझे कुछ महीने पहले मैंने एक कैंपेन देखा था जहां पर दक्षिण भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर कोई भी बच्ची 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहती क्योंकि उसे डायरिया हो जाता है। देयर आर नो यंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन दैट हैव लिव्ड बियॉन्ड 5 years इन दैट विलेज। और ये भयानक, एकदम डरावनी सी बात है। और उसका केवल एक ही कारण था कि उन्होंने हाथ नहीं धोए अपने, या सफाई नहीं रखी, और इस वजह से कोई भी बच्ची वहां 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहती। हमें देखिए, जैसा कि प्रसून कह रहे थे कि हमारे कल्चरली हमारे अपने आप को, जहां हमारे जो संस्कार रहे हैं शुरुआत से, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री के भाषण में ही कह रहे थे कि जब तक अंधेरा न हो जाए तब तक महिलाएं जो हैं वो बाहर खेतों में जाती नहीं है। कई कारण है इसके। एक तो है शौचालय नहीं बना और उसके लिए हमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जैसे प्रसून कह रहे थे। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक ये धारणा रही है कि ये एक स्वच्छ चीज नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि घर के अंदर टॉयलेट और वहीं पर जाना शौच के लिए, तो इस धारणा को बदलना पड़ेगा। बहुत से विदेशी इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन में आए हैं, बहुत से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से हमने सोचा कि ये विदेशी है, इसके स्तर पर नहीं जाएंगे। हमारा जो अपना तरीका है, अब ज्यादा इसमें स्पेसिफिक हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपना तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। वो जो है ये विदेशी यंत्रों से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बुरी नजर डाल देते हैं कि ठीक नहीं है। और इन चीजों को हमें सबको शिक्षित करना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं ऐसा मानता हूं कि इस कैंपेन के द्वारा ये संभव है कि हम आम आदमी तक ये बात पहुंचा सकें। रूरल एरियाज में मैं कई जगह पर और कई संस्थानों के साथ मैं काम कर रहा हूं, और उनकी सबसे बड़ी जो गुजारिश होती है वो ये कि एक शिक्षा का कोई स्रोत मिल जाए जहां पर बच्चियां जो हैं वो शिक्षित हो सकें। 5वीं या 6वीं या 7वीं क्लास के बाद वहां कोई शिक्षा होती नहीं है। और दूसरा ये कि एक शौचालय अगर बन जाए। और उनकी ये है कि देखिए, रात बेरात हमको बाहर जाना पड़ता है और गांव में जंगल होते हैं, ये होता है। यहां हमारे मुंबई में अभी देखिए बहुत सा जो बाघ आते हैं, यहाँ शेर आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं हमारे नेशनल पार्क से निकल के और अपनी आर्य मिल कॉलोनी में आते हैं। और आमतौर पर वो हादसा तब होता है जब कोई बच्चा या महिला जो है वो शौच के लिए बाहर जंगल में गया है। महिलाएं डरती हैं कि रात को सांप काटेगा, ये करता है। बहुत सी मौत जो है गांव में इस वजह से होती है कि रात को गए थे शौच के लिए और सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत आवश्यक है जब उनके गांव के अंदर, उनके घर के अंदर या ऐसे वातावरण में वो शौचालय बने और उनको ये शिक्षा दी जाए कि देखिए ये आपकी भलाई के लिए। I just want to get in Dr. Bindeshwar Pathak now, who's the founder of Sulabh International. पाठक जी, आप इतने सारे सालों से आप ये कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या आपको देखने को मिली है? खुले में शौच करने की प्रथा शुरू हुई है पौराणिक पीरियड से। उसमें कहा गया भारतीयों को कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए, इसलिए इस पर कोई दूसरा काम हुआ नहीं। सब लोग खुले रूप में शौच जाते रहे। महात्मा गांधी जब आए आजादी के लिए लड़ने के लिए, सबसे पहले उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। जब मैंने काम शुरू किया था तो एक अधिकारी ने पूछा कि तुमने गांधी के साथ काम किया था? मैंने कहा कि सर, मैं जब 5 वर्ष का था गांधी की हत्या हो गई थी, तो कैसे उनके साथ हम काम करते, लेकिन आज जो आपको लिख के दिया है उसी हिसाब से काम होगा। तो उन्होंने कहा कि इस देश में तुम्हारा काम व्यापक प्रभाव डालेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जब बोलते हुए सुना लाल किला से, तो मुझे लगा कि महात्मा गांधी को हम स्वयं देख रहे हैं। और जितना महत्व गांधी ने दिया था,
स्वच्छता को और शौचालय को पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसको इतना महत्व दिया है। अब हम इस बताना चाहते हैं आपके टीवी के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कैसे होगा। स्वच्छता की बात खाली करने से नहीं होगा। समाधान क्या है? समाधान ये है कि अभी 13 करोड़ 130 मिलियन लोग हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है जी। तो तकनीक तुम्हारे पास ऑलरेडी है। और दूसरा है उसमें कि 50,000 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा इस काम में। डॉक्टर पाठक, इसमें आपका बहुत सहयोग चाहिए होगा। हम आके आपसे बात करेंगे और आपसे शिक्षा भी लेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए। वी नीड टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। Dr. Harshvardhan is now joining us, Health Minister. Harshvardhan ji, obviously this is an issue that's very close to this government. Narendra Modi himself has been speaking about sanitation and cleanliness. What do you think the biggest challenge is going to be to solve India's sanitation problem? I think the biggest challenge which I personally feel is the culture that we probably have developed. Even in the most modern cities, I don't name the cities in India or whatever, most educated citizens, they feel that it is the duty of the government to give them sanitation. Everybody thinks that he can spoil the sanitation system, he can throw anything everywhere, but there will be a Safai Karamchari who will come and pick it up, who has got to clean the drains and everything. So it has to be a joint responsibility. The citizens also have to feel that they also owe a lot to the nation, and they also have a very strong responsibility for ensuring good sanitation activities, for ensuring that we have proper hygiene, and that hygiene and the sanitation, it will start from your homes. We started from our home, we started from our workplace, we started from our office, and we should keep our offices also, we should keep the pathways also, we should keep the transport systems also, everything, as we try to keep our house also clean. So it's basically, I think the day the culture of the country will change. People will start thinking that this is our own, we are part of the country, and to make it better, we also have to contribute a little bit. I think that small little bit is going to change everything in a huge manner. All right, Dr. Harshvardhan, thank you for joining us, and we will, of course, keep coming and taking advice and suggestions from the government also as we go forward. Nitish, let me just get some very quick final. We are running out of time. Just quick final closing thoughts from you, including on the 100 crores. Coming back to that, it's a big investment. How will you see whether it's been successful? You know, I think basically the biggest, if you like, performance indicator has to be habit change. Many more people should begin to believe that this is important to them. And, you know, to borrow a creative thought from Prasoon, it's not about, kaun banega Swachh, but kitne crore banenge Swachh. So, you know, if we can ever reach a crore, I think we'll be very happy. You know, we're going to set KPIs along the way to make sure that we know that people really begin to believe in the cause of hygiene and sanitation. Okay. Mr. Bachchan, some final thoughts you want to leave us with? I just want to say that I'm very committed to this cause. I'm very grateful that NDTV has asked me to get associated with yet another social cause for the nation. I hope that just the way we achieved a lot of success in the polio campaign, I'm also doing a campaign for tuberculosis, and I'm sure that with all our joint efforts and our wonderful minds that are joining us together, we will be able to achieve the Banega Swachh India. Thanks. And that's it. That's it for the moment. Thank you all so much for coming here, and let's hope that we can really make a difference in the levels of cleanliness and in the levels of sanitation that there are in the country. Thank you all so much for joining us.